ऑल राइट, सो मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके ओके, हाय लीना, हाय पढ़ना, ओके ओके, ठीक 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 ठीक। सो मेरे को बार बार वो नहीं करना पड़ेगा कि वेटिंग रूम वाला सिस्टम जो था उसको मैंने डिसेबल कर दिया। सो अब आप लोग आराम से आ सकते हो बार बार, नहीं तो अदरवाइज मेरे को चेक करना पड़ता था। कूल, ठीक है। लर्निंग इट्स अ प्रोसेस। प्रणाम प्रणाम अनुज, स्वागत क्लास में। ओके, आई होप आप सभी ने जो हम लोग ने बात करी थी देखी थी। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, अगर हम यहाँ व्हाइट बोर्ड पे कुछ लिखते हैं तो आप लोगों को सीधा दिखता है कि कैसा दिखता है? ये आप लोगों को सीधा दिख रहा है? सही है ना? ओके ओके, ठीक है। चलो, जब हमें कुछ कुछ कॉन्सेप्ट वैसे क्लियर करने होंगे जिसको हम व्हाइट बोर्ड पे नहीं वो करना चाह रहे, तो कभी हम इस पे स्विच कर जाएंगे। ठीक है, हमें एक बार यही, ओके ओके, ठीक है, हमें एक बार यही वो करना था। ठीक है, ठीक। तो ऑल राइट, अभी तक हम लोग ने यहाँ पे बात करें। गुड इवनिंग प्रतीक, स्वागत स्वागत। सो अभी तक हम लोग ने यहाँ पे क्या देख लिया था? आई होप आप लोगों ने बुक पढ़ी होगी, रेफरेंस जो मार्क करवाया था इससे पहले वाले लेक्चर में। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कल के लेक्चर में, व्हाट वी हैव लर्न इज द मेथड्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। मेथड्स, इसमें हम लोग ने देखा था क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट, फिर हमने फर्टिलिटी रेट्स वाला कॉन्सेप्ट देखा था, फर्टिलिटी रेट्स। और ये जो फर्टिलिटी रेट्स थे, इसमें हम लोग ने देखा था एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। इसमें 7 ग्रुप्स थे, 7 ब्रैकेट्स थे। किस विमेन, किस पीरियड, किस एज ग्रुप में विमेन कितना कंसीव कर रही हैं, वो एक फॉर्मूला था। उसके बाद उसको एडजस्ट करके हम लोग ने निकाला था टोटल फर्टिलिटी रेट, टीएफआर। टीएफआर हम लोग ने जान लिया था। इसके बाद हम लोग ने देखा था कि किस तरीके से जो ये किस तरीके से जो ये टीएफआर है, ये हमारा अलग अलग कंट्रीज के लिए, अलग अलग जगह के लिए हम लोग ने देखा था किस तरीके से ये वेरी करता है, कब हाई होता है, कब लो होता है, कब मिडिल वाला रहता है, ये सब हम लोग ने देख लिया था। इसके बाद इसी में मैंने आप लोग को कनेक्ट करा दिया था टीएफआर को उससे, रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट टीएफआर, ठीक है। ये रिप्लेसमेंट टीएफआर, और हमने इसकी जो वैल्यू निकाली थी वो 2.1 बोली थी। मतलब जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है स्टैटिस्टिक्स का यूज करके जो लोग निकालते हैं वो 2.1 आती है। इसमें हम लोग ने देख लिया था कि अगर एक जनरेशन बिल्कुल वही नंबर को आगे रिप्लेस कर रही है तो रिप्लेसमेंट टीएफआर होगा। मतलब आज अगर एक फैमिली में 2 लोग हैं, फिर आगे 2 लोग रहे, फिर आगे 2 लोग रहे, फिर आगे 2 लोग रहे, तो 0.1 भी ये एक मैथ से 0.1 आया है, इसको कोई जानबूझ के नहीं रखा गया है। सो रिप्लेसमेंट टीएफआर हम लोग ने समझा था ये है कि ये जो निकल के आता है 2.1, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड एक कॉमन नंबर है। इस पे हम लोग मानते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, इससे पॉपुलेशन हमारी स्टेबलाइज हो जाएगी, इस नंबर पे हमारी पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगी। इसके बाद मैंने भारत का आप लोगों को बताया था, भारत का, इंडिया का जो टीएफआर है करंटली 2.2 है, और ये हम लोग बस अचीव करने वाले हैं अपना 2.1 का जो लक्ष्य नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी में जो हमारी रखा गया है। इतना हम लोग ने पढ़ने के बाद इस पे जो वेरिएशन थे वो हमने बताए थे। इसके बाद हल्का सा आप लोगों को हम वहां पे ले गए थे, फिर इधर मोड़ दिया था कि जो ज्यादा अगर इनकम होगी, ज्यादा डेवलपमेंट होगा, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, तो हमने जाना था कि जो फर्टिलिटी है वो कम होगी, फर्टिलिटी रेट जो है वो कम होगा। तो एक इनवर्स रिलेशनशिप हम लोग ने देख लिया था, राइट। इसके बाद हम लोग ने क्या जाना था कि
जहां लोअर इनकम कंट्रीज होगी फर्टिलिटी रेट्स हाई होगी। इसके बाद कॉन्टिनेंट वाइज देखने की कोशिश करी थी, अफ्रीका में क्या है, यूरोप में क्या है, फिर साउथ अमेरिका, जो पूरा लैटिन अमेरिका है, इंडिया का, सेंट्रल एशिया का क्या सीन चल रहा है। इसके बाद हम लोग ने डिस्कशन किया था थ्योरीज का। तो इसमें मैंने आप लोग को 3 थ्योरीज लिखा दी थी, मतलब नाम लिखा दिया था, माल्थस, मार्क्स और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। ये मैंने आप लोग को नाम लिखा दिया था। इसके बाद मैंने आप लोगों को, अच्छा वो भी अपना रह गया है, पॉपुलेशन ग्रोथ का डायग्राम जो मैंने आप लोग को समझाया था, पॉपुलेशन वाला डायग्राम समझा दिया था कि एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन हुआ, किस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ी 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 और यहाँ पे और बढ़ जाती है। तो यहाँ पे 10,000 ईयर्स एगो जो अपना था सिस्टम, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन यहाँ पे आया था, फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, फिर अपना मेडिकल रिवॉल्यूशन आया, और इस तरीके से हमारी पॉपुलेशन का एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हुआ टाइम के साथ। ये सब हो गया था। इसके बाद हमने आप लोग को हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बताया था, जिसमें हमने बताया कि जो पॉपुलेशन है दैट वाज सीन इन अ पॉजिटिव वे। पॉजिटिव वे क्यों, उसके अलग अलग कारण है। और मैंने राजा वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि राजा है, उनकी कई रानियां हैं, तो वो रानी जिसके ज्यादा औलादे होंगे और उसमें भी जिनके ज्यादा बेटे होंगे उनकी ज्यादा चलेगी, उनकी ज्यादा डिसीजंस में इन्वॉल्वमेंट होगी। इसके बाद आगे जाके हम लोग देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता है, तो उसके लिए लेबर की जरूरत रही, मिलिट्री क्लास है उसके लिए लोगों की जरूरत रही। तो ये सब क्या प्रमोट कर रहे हैं, ये सब प्रमोट कर रहे हैं मोर हैंड्स, मोर पॉपुलेशन, मोर पॉपुलेशन। इसी को हमने आप लोग को क्या बोला था, प्रो नेटलिस्ट थिंकिंग, है ना, प्रो नेटलिस्ट थिंकिंग। ये आई थिंक सबने यहाँ तक पढ़ा है और सबको समझ में आ गया है। आज हम लोग जो शुरुआत करने जा रहे हैं, हम माल्थस की थ्योरी शुरुआत करेंगे। ठीक है, स्टार्ट किया जाए, रिवीजन हो गया सबका। माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। माल्थस वाज द फर्स्ट टू से इट इज नेगेटिव। हाँ पढ़ना, बिल्कुल बिल्कुल। सो अभी तक जो कॉन्सेप्ट चला आ रहा था, जिसको बोल रहे थे कि पॉपुलेशन ज्यादा होना अच्छी बात है, तो ये पहले शख्स रहे जिन्होंने कहा ना ना ना, अभी रुक जाओ, हम बताते हैं कि ये जो पॉपुलेशन आप लोग कह रहे हो क्यों है। अब सब लोग फोकस करिएगा, नए पेज से शुरुआत करिए, मेन हेडिंग बनाइए और अब स्टार्ट करते हैं। सो माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन की जब भी बात होगी तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इनकी जो थ्योरी थी वो किस उसमें पब्लिश करी गई थी, कौन सा ईयर था। तो कल आई थिंक मैंने जब स्टार्टिंग करी थी बताने की, तो वहां पे आप लोगों को लिखा दिया था माल्थस का जो एसेज ऑन प्रिंसिपल है, एसेज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, वो आई थिंक हाँ कल बता दिया होगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, पहले जितना हम लिखा रहे हैं वो जल्दी से पॉइंट में लिख लो सब लोग, उसके बाद समझाते हैं, जल्दी जल्दी लिखिएगा। 1798 he was an economist, he was actually an economist turn demographer, इकोनॉमिस्ट टर्न डेमोग्राफर। इकोनॉमिस्ट मतलब आप लोग को पता है, डेमोग्राफर होता है वन हु स्टडीज पॉपुलेशन, वन हु स्टडीज पॉपुलेशन। तो ये जोग्राफर स्टार्टिंग में नहीं थे, कोई बहुत जनसंख्या को पढ़ने में इतना ज्यादा पहले नहीं इंटरेस्ट रखते थे, पहले इकोनॉमिस्ट थे। ये बाद में आगे चल के डेमोग्राफर हो गए और इनकी रुचि आ गई पॉपुलेशन में पढ़ने को। इन्होंने एसेज पब्लिश किए थे, एसेज on the principle of population, essays on the principles of population। उसमें इन्होंने बहुत ज्यादा बातें बोली। किसी को कुछ ना समझ में आए मुझसे पूछ लीजिएगा, हैंडराइटिंग ना समझ में आए या फिर कोई शब्द ना समझ में आए तो बेझिझक हमसे पूछ लीजिएगा, गलत मत लिखिएगा, ठीक है। सो ये हो गया। इसके बाद लिखिए, he was the first man to counter pro-natalist thinking, he was the first man, he was the first man to counter pro
नेटलिस्ट थिंकिंग, ये अब हम लोग को पता है। He was the first man to counter pro-natalist thinking. इन्होंने दो बातें बोली, दो बातें। क्या? एक तो लैंड इज लिमिटेड, लैंड इज लिमिटेड। दूसरा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हैज लिमिट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हैज लिमिट्स। अब इससे कुछ बातें हम लोग जानेंगे। 1798 इकोनॉमिस्ट एंड डेमोग्राफर, एसेज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें इन्होंने पूरी थ्योरी रखी, बात रखी। He was the first man to counter pro-natalist thinking. इनकी एक बात है, लैंड इज लिमिटेड और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हैज लिमिट। सो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हैज लिमिट, तो अगर जनसंख्या बढ़ती रहेगी तो फूड प्रॉब्लम हो जाएगी। If population grows rapidly, then we have food problem. ठीक, इनका जो बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट है जो बोला जाता है, वो क्या बोला जाता है? population can grow geometrically. अभी हम सब समझा रहे हैं, बस लिखते रहो। population can grow geometrically but food can grow arithmetically. ये इनका बहुत फेमस स्टेटमेंट है। इस पे अब थोड़ा हम लोग विचार करते हैं। पहले सब लोग लिख लो, मुझे बता देना डी लिख के, फिर इस पे बात करें थोड़ी। ओके प्रतीक डन, लिख लिया। ओके कूल, चलिए समझते हैं। एक सेकेंड। ओके, माल्थस की अगर बात करी जाए, जबरदस्त इंसान। सोचो कोई एक विचारधारा का ऐसा व्यक्ति आया है जो अभी तक चीज कन्वेंशनल तरीके से चली आ रही थी, उसके खिलाफ बोला है, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है ये। अगर कोई चीज, कोई प्रथा चलती आ रही है, उसके खिलाफ बोलना, लिखना बड़ी बात होती है। तो ये जनाब जो है माल्थस, 1798 में इन्होंने अपने एसेज में ये प्रिंसिपल रखा, दैट वाज अगेंस्ट प्रो-नेटलिस्ट थिंकिंग। इन्होंने बोला कि लैंड हमारा लिमिटेड है, पॉपुलेशन अगर ऐसे ही बढ़ती रही तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एक्चुअली इनका जो पूरा कॉन्सेप्ट था, इन्होंने उस समाज में, ईयर देखे 1798, इन्होंने एक्चुअली लंदन वगैरह में, ब्रिटेन में, लंदन में देखा कि किस तरीके से स्लम डेवलप हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं, स्लम आ रहे हैं, लोगों को खाना वाना कम पड़ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है। तो इनको लगा कि अगर इस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ती रही तो आगे जाके और प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन्होंने ये थ्योरी रखी सामने। सो यहाँ पे ये कहते हैं कि अगर पॉपुलेशन इसी तरीके से बढ़ती रही, अब ये इनका एक बहुत फेमस ग्राफ है, वो मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे है आपका टाइम और क्वांटिटी। तो यहाँ पे है कि फूड कैन ग्रो अरिथमेटिकली, मतलब अगर अरिथमेटिकली वाली लाइन खींचनी है तो कुछ इस तरीके से जाती है, स्ट्रेट लाइन। जैसे फूड कैसे हो सकता है अरिथमेटिकली, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके की यूनिट्स में आगे जाता जाएगा। वहीं अगर बात करें पॉपुलेशन कैन ग्रो ज्योमेट्रिकली, इसका क्या मतलब है, 1 2 4 8 16 32। तो ये अगर आप प्लॉट करोगे तो यहाँ पे अगर मैंने रख दिया है फूड प्रोडक्शन
अरिथमेटिकली चल रहा है फूड प्रोडक्शन। और यहाँ पे अगर मैं पॉपुलेशन को डिपिक्ट कराऊं तो पॉपुलेशन जरा देखिएगा, एक टाइम पे तो फूड ज्यादा हुआ करता था, पॉपुलेशन कम थी, तो सब सही चल रहा था। फिर ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पॉपुलेशन ग्रोथ। एक टाइम पे फूड प्रोडक्शन को सरपास कर जाएगी, इस चीज को समझिए। एक टाइम पे क्या हो रहा था, फूड प्रोडक्शन ज्यादा था, पॉपुलेशन कम थी, ये सब ऐसे चल रहा था, यहाँ तक सही है। लेकिन जैसे ही एक पॉइंट अचीव हुआ जहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ गई हमारे फूड प्रोडक्शन से, तो वहां पे क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, फूड क्राइसिस। और इस टाइम पे नेचर अपना जलवा दिखाएगी। इस टाइम पे नेचर क्या करेगी, अलग अलग इवेंट्स लाएगी इंसानों के सामने, इन द फॉर्म ऑफ वॉर, in the form of conflicts, in the form of epidemics, in the form of floods, in the form of earthquake, in the form of famine। समझ रहे हो काहे के लिए, सो दैट इस चीज को बैलेंस किया जा सके, दोस्तों जो मालथस है, मालथस की पर्सनालिटी समझिए। जो मालथस है ना, वो बहुत ही कैथोलिक टाइप के हैं, मतलब कि समझ लो कट्टर क्रिश्चियन। तो भाई जो ईश्वर में, रिलीजन में ज्यादा विश्वास रखता है, वो अल्टीमेटली यही तो बताएगा कि किस तरीके से दुनिया का अंत हो सकता है। वो जो रिपरकशंस दिखाएगा, वो ऐसे ही रिपरकशन दिखाएगा कि किस तरीके से दुनिया का अंत हो सकता है। तो इन्होंने यही बोला, इन्होंने बोला जब ये पॉइंट अचीव हो जाएगा तब नेचर अपना जलवा दिखाएगी। ठीक, इसके लिए इन्होंने एक शब्द दिया। पहले ये सबने बना लिया, इतना समझ में आ गया। माल्थस वॉज अ कैथोलिक। सब लिखना चाहो लिख सकते हो साइड में। ठीक, ओके ठीक। हाँ तो लिखिए। ये जो पूरा का पूरा सीन रहा है, फूड क्राइसिस तक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो ये जो मैंने अभी बोला, नेचर अपना जलवा दिखाएगी, उसको बोलते हैं पॉजिटिव चेक्स। तो ऐसा करो, इसको ऐसे लिखो, अकॉर्डिंग टू माल्थस, the relation between population and food is such that population will outpace food production and society will move towards पॉजिटिव चेक्स। ये कीवर्ड है, पॉजिटिव चेक्स। सोसाइटी विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव चेक्स। मतलब क्या है, इवेंट्स दैट इंक्रीज मॉर्टैलिटी मतलब डेथ्स। फॉर एग्जाम्पल हंगर, वॉर, कॉन्फ्लिक्ट्स, famines, epidemics, etc. अच्छा, आपको ये ना कहने लग जाना है कि सर जो कोरोना हुआ है वो भी इन्हीं की थ्योरी को फुलफिल करता है। नहीं, वो इससे उसको मत कनेक्ट करिएगा, ठीक है। अभी पहले हमको समझाने दो, फिर उसको इससे कनेक्ट ना करिएगा। सर कोरोना हो गया तो ये क्या, ये सिद्ध हो रही है, तो ऐसी बात नहीं है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। This is positive checks in the sense natural factor, मतलब नेचर डोमिनेट करेगी, नेचर प्ले कराएगी, सब कुछ नचाएगी।
इंसानों को। सो यहाँ पे अगर बात करें, ये जो सारी बातें बोली हैं, ये सारी बातें बोली हैं इन्होंने, माल्थस साहब ने, तो अगर आगे जाके माल्थस बोलते हैं these are inevitable for the poor population, these positive checks are inevitable मतलब that cannot be avoided, inevitable for the poor population। दोस्तों माल्थस ने गरीब जनसंख्या को ही अपना निशाना बनाया है और बोला है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ ये सब बढ़ रही है इन्हीं के कारण है। और इन्होंने बोला जो पॉजिटिव चेक्स आ रहे हैं दे आर इनएविटेबल फॉर द पुअर पॉपुलेशन, मतलब दे विल हैपन एनी हाउ टू देम, वो होना ही होना है पुअर पॉपुलेशन को के लिए। तो इसमें एक फीलिंग छिपी है कि इज माल्थस ब्लेमिंग द पुअर, इसमें एक फीलिंग छुपी हुई है, इज माल्थस blaming the poor for their poverty, ये ऐसे करके छोड़ दीजिए, अभी लेक्चर समझिए। तो ये जो पुअर पॉपुलेशन है ये नहीं अवॉइड कर सकते हैं, राइट? वो पुअर पॉपुलेशन है नहीं अवॉइड कर सकते, हंगर, वॉर, कॉन्फ्लिक्ट, फेमाइन, एपिडेमिक्स, अगर उनको कुछ हो जाता है तो मरेंगे ही मरेंगे, नहीं अवॉइड कर सकते, उनके पास इतना पैसा ही नहीं है। अब माल्थस का सोचना दूसरा देखिए, on the other hand Malthus believed there are some societies ये बात हो रही है रिचर क्लास, इंटेलेक्चुअल क्लास, पढ़ा लिखा, ठीक है, रिच, इंटेलेक्चुअल, लर्नेड, जिसे हम लोग कहते हैं लर्नेड जो सोसाइटी है, they are capable of preventing population growth by preventive checks। दोस्तों पहले क्या बात करी? पॉजिटिव चेक्स, अब क्या बात कर रहे हैं? प्रिवेंटिव चेक्स। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आप सब। पॉजिटिव चेक्स में नेचर डोमिनेट कर रही है, प्रिवेंटिव चेक्स इन्होंने बोला कि पुअर लोग नहीं करेंगे, पुअर लोग के लिए तो इनएविटेबल है पॉजिटिव चेक्स, लेकिन ये क्लास है जो अवॉइड कर सकता है प्रिवेंटिव चेक्स को, लेकिन इनके लिए दूसरा सीन बोल दिया। प्रिवेंटिव चेक्स ये कैसे अवॉइड कर सकते हैं? प्रिवेंटिव चेक्स के थ्रू। माल्थस बिलीव्ड देयर आर सम सोसाइटीज, रिचर क्लास, इंटेलेक्चुअल क्लास, लर्नेड क्लास, पढ़ा लिखा जो है, दे आर केपेबल ऑफ प्रिवेंटिंग पॉपुलेशन ग्रोथ बाय प्रिवेंटिव चेक्स, बाय अडॉप्टिंग प्रिवेंटिव चेक्स। अब ये जो प्रिवेंटिव चेक्स हैं, इसको ये नेगेटिव चेक्स बोलते हैं, क्यों सर? तो क्यों का जवाब देने से पहले समझ लो कि प्रिवेंटिव चेक्स में आता क्या क्या है। प्रिवेंटिव चेक्स में आता है सेक्सुअल रेस्ट्रेंट। आपको पॉपुलेशन प्रिवेंट करो ना, प्रिवेंटिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, की जनसंख्या नहीं बढ़ानी है, तो जो प्रिवेंटिव चेक्स ये लोग अपनाते हैं लर्नेड सोसाइटी, क्या है? सेक्सुअल रेस्ट्रेंट। सेक्सुअल रेस्ट्रेंट का मतलब है सेक्स से दूर रहना, तो ये है आपका सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य वाला सीन। फिर और कैसे ये लोग करते हैं? यूज ऑफ कंट्रासेप्टिव्स। नेक्स्ट, सेटिस्फाइंग
sexual drive outside marriage, तो बच्चे नहीं होंगे, फिर उनके तथा कथित बच्चे नहीं होंगे, तो पॉपुलेशन ग्रोथ प्रिवेंट हो रही है। सो ये दो तरीके से हो सकता है, एक है इनफिडेलिटी मतलब यही आउटसाइड मैरिज सेक्सुअल रिलेशनशिप, और या फिर होमोसेक्सुअलिटी। तो अब देखिए, सबने लिख लिया तो बता दे जरा, लिख लो पहले। ओके ठीक है, सुनिए ध्यान से। सेक्सुअल रेस्ट्रेंट, सेलिबेसी, ये मुश्किल है। इट इज डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस, ठीक है। यूज ऑफ कंट्रासेप्टिव्स सेटिस्फाइंग सेक्सुअल ड्राइव आउटसाइड मैरिज। सो एक बात बताओ, आपको लगता है कि माल्थस इसके पक्ष में कभी होंगे? बीइंग अ कैथोलिक, बीइंग अ हार्डकोर क्रिश्चियन, आपको लगता है कि इस चीज को प्रमोट करेंगे, इन पर्टिकुलर पॉइंट्स को? एग्जैक्टली नो। Hence Malthus call these as vices. Vices मतलब होता है sins, पाप है ये सब, पाप, घृणा के योग्य है, ये सब पाप है। इसीलिए प्रिवेंटिव चेक्स को इन्होंने नेगेटिव चेक्स बोला। अब समझ में आ गया होगा why preventive checks is known as negative checks. So population growth रुक रही है, लेकिन इनके अकॉर्डिंग ये सब गलत है, नेगेटिव चेक्स। सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, क्या है सब? कॉन्ट्रासेप्टिव के अगेंस्ट थे, इनफिडेलिटी के अगेंस्ट थे, होमोसेक्सुअलिटी के अगेंस्ट में थे ये माल्थस। सो आई थिंक मोर और लेस यू गॉट दी थ्योरी करेक्ट। ओके ठीक। ठीक है, सो यहाँ पे जल्दी से हाँ पढ़ना, हाँ एक्सेप्ट सेलिबेसी हो ही नहीं सकती पहले तो जल्दी, तो उसको छोड़ दिया उन्होंने। ठीक है, दो जल्दी से बातें लिख लीजिए, जो हम लोग ने अभी मटेरियल पूरा लिखा है वो सम अप हो जाएगा। लिखिए, पॉजिटिव चेक्स is what will happen, नहीं, पूरा होता है, पूरा ही कर लो, उसको क्यों छोड़ रहे हो? हाँ पूरा ही कर लो, बट इन सब में वो डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस। हाँ, तो पॉजिटिव चेक्स इज व्हाट विल हैपन, नेगेटिव चेक्स आर डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस। तो ये पॉइंट में बात आ गई, आर डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस और आर कंसिडर्ड, आर नहीं वर कंसिडर्ड वाइसेस और सिंस। अब आई थिंक सब जो बात बोली हम लोग ने सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, डन। ओके, अब हल्का सा इनका इवैल्यूएशन करते हैं। ये थ्योरी हम लोग ने समझ ली, कॉन्सेप्ट समझ लिया क्या है ये हम लोग ने समझ लिया। अब इनका इवैल्यूएशन जल्दी से थोड़ा हम लोग करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हेडिंग है इवैल्यूएशन ऑफ द थ्योरी, इवैल्यूएशन ऑफ द थ्योरी। सो इन्होंने जो थ्योरी दी, थ्योरी तो बड़ी जबरदस्त दी, नो डाउट, थ्योरी बड़ी जबरदस्त दी, लेकिन क्या ये पूरी तरीके से सही है
पूरी तरीके से गलत है। अब इसकी थोड़ी हम लोग डिस्कशन करते हैं इसका। सो इवैल्यूएशन की अगर बात करी जाए, इवैल्यूएशन की, तो ये कुछ ज्यादा ही पेसिमिस्ट दिखते हैं हमें, ये हमें कुछ ज्यादा ही पेसिमिस्ट दिखते हैं। पेसिमिस्ट होता है वन हु लुक्स ओनली द डार्कर साइड, ऑलवेज द नेगेटिव साइड, ऐसे कह सकते हैं। ही वाज पेसिमिस्ट। इनका जो विचारधारा है, इनकी विचारधारा हमें पेसिमिस्ट की तरह दिख रही है, राइट? कि मतलब ये कह रहे हैं अंत हो जाएगा, अंत हो जाएगा, और केवल जो, अब ये सेकंड पॉइंट में लिख लो, ब्लेम्ड पुअर, ब्लेम्ड पुअर फॉर देयर पॉवर्टी। तो ये तो गरीबों को उनकी गरीबी के लिए ब्लेम कर रहे हैं। सो ये एक तरीके का रेसिस्ट अप्रोच है दोस्तों, रेसिस्ट अप्रोच, राइट? आप किसी के कंडीशन को लेके उस पर रिमार्क नहीं कर सकते हो, किसी की जो प्रेजेंट कंडीशन है उस पर लेके आप रिमार्क नहीं कर सकते। तो इट्स लाइक अ रेसिस्ट अप्रोच, राइट? इसके बाद ही इग्नोर्ड साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक एडवांसमेंट, एडवांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, हमने देखा किस तरीके से ग्रीन रिवॉल्यूशन ने फूड प्रोडक्शन को कितना ज्यादा बढ़ा दिया। नहीं, नहीं लीना, नहीं, ये हम आपको समझाने के लिए कह रहे हैं, ठीक है? नहीं, he ignored science and tech advancement in food production। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन, उन्होंने कहा इस चीज को कंसिडर किया, राइट? हम लोग जानते हैं इनका जो ये है यहाँ पे फूड प्रोडक्शन अरिथमेटिकली बस चलता ही रहेगा, राइट? बट इन रियलिटी हुआ क्या? ग्रीन रिवॉल्यूशन ने कितना ज्यादा अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया, फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़ा दिया। ये उन्होंने उसमें कंसिडर ही नहीं किया था, राइट? इस चीज को उन्होंने वहां पे कंसिडर ही नहीं किया कि ऐसी भी कुछ चीज होगी। नेक्स्ट, माल्थस। अगर हम लोग इनकी थ्योरी देखें, सो ही एक्चुअली ओवर एम्फेसाइज्ड on the positive checks, on the positive checks, and did not considered the role of preventive checks as such, preventive checks as such। फॉर एग्जाम्पल, फैमिली प्लानिंग जैसा भी कुछ होता है, ये सब इन्होंने कंसिडर ही नहीं किया। फैमिली प्लानिंग जैसा कुछ होता है। इसके बाद कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज, ठीक है, किया जाएगा प्रॉपरली। सो इन्होंने बेसिकली क्या सोचा, इन्होंने सोचा इंसानों को कि मात्र वो बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट है कि उनका हार्मोनल चेंज हुआ और उनको प्रोक्रिएट करने की नेसेसिटी हो गई, तो पॉपुलेशन बढ़ गई। इन्होंने ये नहीं सोचा कि जो डिजायर फॉर चिल्ड्रन है, बच्चे अगर नीड है, तो एक सोशल इंस्टिंक्ट है। इन्होंने हैविंग चिल्ड्रन या हैविंग बेबीज वो बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट बोला, ना कि सोशल इंस्टिंक्ट। आज के टाइम पे अगर जो देखा जाए, बच्चा होना अगर फैमिली में ये चीज है, तो कोई ऐसे ही नहीं डिसीजन ले लेता है, राइट? प्रॉपर मतलब डेलिब्रेशन डिस्कशन होता है, उसके बाद बेबी को लाने की बात होती है। तो इन्होंने उस चीज को कहा कि नहीं, केवल बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट होती है इंसानों की, ना कि सोशल इंस्टिंक्ट। तो ये चीज तो थोड़ा डाउट वाली है। इसके बाद यहाँ पे देखें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है। तो ये जो इन्होंने नेचुरल हजार्ड भी बोला है दोस्तों, राइट?
इन्होंने नेचुरल हजार्ड भी जो बोला कि यहाँ पे देखिए जो आपका नेचुरल हजार्ड, दिस वन पॉजिटिव चेक्स में देखिए हम लोग ने देखा है ना कि नेचुरल है, तो यहाँ पे हंगर छोड़ो, फेमाइंस, एपिडेमिक्स, अर्थक्वेक, ये सारे जो नेचुरल फिनोमिना है, इन्होंने बोला ये पॉपुलेशन बढ़ने के कारण आएंगे। तो लेकिन आज के टाइम पे अगर देखें तो जापान है, यूएस है, जो डेवलप्ड नेशंस हैं, उनके यहाँ भी तो ये सब प्रॉब्लम आ रही है, उनके यहाँ भी तो इस तरीके के इवेंट देखने को मिल रहे हैं। आज के टाइम पे अगर कोरोना देखा जाए तो उसने कहाँ छोड़ा इन नेशंस को भी, बल्कि यहाँ पे तो ज्यादा देखने को मिलेंगे। इटली, फ्रांस, यूरोपियन नेशंस में कितना ज्यादा देखने को मिला है। लेकिन इनके अकॉर्डिंग तो जो डेवलप्ड नेशन है वहां पे नहीं होना चाहिए, राइट, वहां पे तो नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग तो हर जगह देखते हैं, किसी को कुछ नहीं बख्शता है। तो कोई रिलेशनशिप है नहीं पॉजिटिव चेक्स और ओवर पॉपुलेशन के बीच में, ठीक है। सो बाय एंड लार्ज ये थ्योरी ये सब कहती है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट इवैल्यूएशन में एक और चीज लिख लो। इन्होंने एक बात बोली थी कि हर 25 साल में पॉपुलेशन डबल होगी। डबलिंग रेट ऑफ पॉपुलेशन of 25 years is false। ये इनका गलत है कॉन्सेप्ट। हमने आप लोगों को डबलिंग रेट लिखाया भी था, तो क्या 25 साल में ही डबल हो रही है? ये नोशन इनका फॉल्स है, राइट। सोशल इंस्टिंक्ट वाला पॉइंट नोट करना है तो हाँ कर लीजिए। अभी मैं बुक में मार्क कराऊंगा तो बुक में है वो, अदरवाइज लिख ही लो आप लोग, ठीक है, लिख लो, लिख लीजिए। द डिजायर फॉर सेक्स, द डिजायर for sex is a biological instinct, but the desire of having children is a social instinct। ये चीज इन्होंने एक ही में कर दी, ये चीज समझिए। ये चीज इन्होंने एक ही में कर दी। लेकिन आज के टाइम पे देखा जाए तो दोनों अलग अलग चीजें, राइट। ये चीज था इनका बात। सो एक बार पढ़ लीजिए, जो थ्योरी आप लोग ने लिखी है, एक बार देख लो क्या सीन है। तो फूड और पॉपुलेशन का जो इन्होंने एक रिलेशनशिप बैठाने की कोशिश करी थी, एक हद तक कई चीजों में लगता है, लेकिन सब में लगा देना गलत है। क्योंकि आज के टाइम पे हम लोग भी अगर देखें तो डेवलप्ड कंट्रीज, आज के टाइम पे अगर हम लोग देखें तो डेवलप्ड कंट्रीज में पॉपुलेशन ग्रोथ कम है और फूड प्रोडक्शन ज्यादा है। सो ये तो माल्थस के अगेंस्ट में हो गया ना। उन्होंने बोला था कि समय के साथ पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी और फूड का प्रोडक्शन उसी लाइन पे रहेगा। लेकिन क्या ऐसा आज के टाइम पे हो रहा है? नहीं। डेवलप्ड नेशंस को देखिए, उन्होंने पॉपुलेशन ग्रोथ को अपने कैसे नीचे कर दिया, फूड के प्रोडक्शन को ऊपर रखा है। तो इनका तो ग्राफ बिगड़ गया अगर डेवलप्ड नेशंस की बात करी जाए, ठीक है। सो ये थी थ्योरी माल्थस की। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब मार्क्स की थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सबको समझ में आ गई ना जो बात पढ़ी हम लोग ने? ठीक है, गुड। नेक्स्ट पेज पे डालिएगा।
मार्क्सियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, मार्क्सियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। सो इनकी थ्योरी एज सच डायरेक्ट थ्योरी नहीं है, हमने आपको शायद पहले भी बताया था, पॉलिटिकल थ्योरी है, इसको हम लोग इंटरप्रेट करते हैं, इसको हम लोग इंटरप्रेट करते हैं पॉपुलेशन के मामले में। मार्क्सियन का जो अलग अलग कहना था, अलग अलग बातें थी, आप लोग भी जानते होंगे कि एक कम्युनिस्ट सोसाइटी बनाई जाए, एक 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 तरीके की वो यूटोपियन सोसाइटी रहेगी, यूटोपियन सोसाइटी जहां सब कुछ अच्छा होगा, जहां सबका भला होगा। तो मार्क्स ने अपनी पूरी राइटिंग से बस यही बात बोली है कि एक ऐसी सोसाइटी का फॉर्मेशन किया जाएगा जहां पे कोई क्लास डिफरेंशिएशन नहीं होगा, राइट, जहां पे कोई क्लास डिफरेंशिएशन नहीं होगा, जहां पे जो रिच क्लास है और जो पुअर क्लास है वो साथ में रहेगा, ऐसी सोसाइटी की उन्होंने कामना करी थी। तो उसका बैकग्राउंड क्या रखा था, उन्होंने बोला आज के टाइम पे कितना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है लेबर्स का। हाँ बिल्कुल, आज के टाइम पे कितना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है लेबर्स का, इनकी राइटिंग्स में सब है, और इनकी राइटिंग से लोग आज भी प्रभावित होते हैं और स्टेट के, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में काफी बातें लेके खड़े होते हैं। इनकी राइटिंग्स बहुत फेमस है, आज भी इंडिया में काफी लोग हैं वो इनको फॉलो करते हैं। सो इनका इनका मानना क्या था कि एक वर्ग है जो प्रताड़ित करता है, एक वर्ग है जो प्रताड़ित होता है, एक दबता है एक दबाता है। इन्होंने उसको समझाया किस तरीके से, एशियंट हिस्ट्री से समझाने लगे और अभी तक उसको कनेक्ट कर दिया पूरा का पूरा। सो आज के टाइम पे ये क्या हो रहा है, आज के टाइम पे इंडस्ट्रियल क्लास है और एक लेबर क्लास है। इनको इन्होंने बोला हैव एंड हैव नॉट, इस तरीके से इन्होंने दिखाया, हैव एंड हैव नॉट। जो हैव है, जो हैव है, जो रिच क्लास है, इन्फ्लुएंट क्लास है, इंडस्ट्रियल क्लास है, वो रिसोर्सेस को कलेक्ट करता है, कैपिटल को कलेक्ट करता है, लैंड को कलेक्ट करता है, एसेट को कलेक्ट करता है। जो हैव नॉट है, नीचे वाला सेक्शन हैव नॉट, वो बहुत ज्यादा है पॉपुलेशन में। तो देखो पॉपुलेशन अब यहां मेंशन हो गया, वो पॉपुलेशन में ज्यादा है, क्यों? क्योंकि जो हैव क्लास है उसने इनकी वेजेस, सैलरी बहुत कम कर रखी है। तो अगर ये कम कर रखा है तो ये लोग क्या करेंगे, अपनी जनसंख्या बढ़ाएंगे, ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे, क्यों? सो दैट उनके पास हाथ ज्यादा अवेलेबल हो जाए काम करने के लिए। वहीं जो हैव क्लास है, इंडस्ट्रियल क्लास है, वो ज्यादा बच्चे पैदा करेगा ना, ना, कम बच्चे पैदा करेगा, सो दैट जो उसके पास रिसोर्सेज हैं वो बटे ना। वहीं जो लेबर क्लास है वो ज्यादा बच्चे पैदा करेगा, ज्यादा घर में कमाने वाले हाथ हों। तो अगर जब ज्यादा बच्चे हो जाएंगे, ज्यादा एक तरीके से देखा जाए तो सप्लाई हो जाएगी, डिमांड सप्लाई हो जाएगी लेबर की। सब चीजें कनेक्ट करिएगा, अभी हम सब लिखा देंगे, सुनते रहिए अभी। ज्यादा सप्लाई हो जाएगी लेबर की, ज्यादा सप्लाई हो गई तो आपको लगता है वेजेस अब और बढ़ेंगी। जब सप्लाई किसी चीज की ज्यादा हो गई तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, वेज और कम होंगी, वेज अब और कम होगी क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बढ़ गया। अब ये चीज देखिए, इसी इसी चक्कर में फंस जाता है पूरा मामला। संख्या बढ़ा ली इन लोग ने, संख्या बढ़ाने क्या हुआ कि अब मालिक तय करेगा कि हम कितना वेज रखें, क्यों? क्योंकि सब गेट पे ही खड़े हैं, काम लेने के लिए सब गेट पे ही खड़े हैं। तो पहले 400 रुपए अगर हुआ करता था और काम हो रहा था, अब और लोग आ गए, वो 300 पे भी करने को तैयार है, कोई 250 पे भी करने को तैयार है, क्यों? क्योंकि बहुत ढेर सारे लोग हो गए। आप लोग को समझ में आ रहा है ना सब कुछ, हम अभी क्या बात कर रहे हैं? हाँ, कंपटीशन आ गया है, हाँ। सबको पॉइंट क्लियर हो रहे हैं ना, जितना भी अभी हमने सब एक कंटेक्स्ट माहौल बनाया। तो मार्क्स की थ्योरी डायरेक्ट इन्फर नहीं करती है पॉपुलेशन पे, इनडायरेक्टली बात करती है। तो ये लोग पॉपुलेशन बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, और इधर पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी, और इनकी गरीबी, इनकी जो ये अभी इस क्लास में जो रह रहे हैं तो वो गरीब होते जाएंगे।
और ये अमीर होते जाएंगे। ये है मार्क्सियन थ्योरी इन अ ब्रॉड मैनर। अब चलिए लिखिए, लिखें। कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स, originator of communist theories, originator of communist theories। मैंने आई थिंक बुक लिखा दी थी, दास कैपिटल, यहाँ भी लिख लो, दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कब थ्योरी इन्होंने दी थी? मिड 1800s में दी थी। सो इस चीज को लिख लीजिएगा। ओरिजिनली मार्क्स was not talking about population growth. He was theorizing the evolution of society. He was theorizing about the evolution of society. Evolution of society and economy. He was theorizing, theory दे रहे थे, about the evolution of society and economy through the history. मैंने बोला था ना एशियन टाइम से कैसे कैसे अलग अलग लोग प्रताड़ित किए जा रहे हैं और कुछ लोग हैं जो प्रताड़ना दे रहे हैं। जैसे आप फ्यूडल सिस्टम भी कह सकते हो। एग्रीकल्चर, अगर रूरल जगह पे देखे, विलेजेस में देखे, तो फ्यूडल सिस्टम, एक जमींदार और किसान के बीच का रिलेशनशिप, सो वो भी एक तरीके का है। ठीक, तो इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी थ्रू दी हिस्ट्री। So according to Marx, population growth can be understood. Population growth can be understood as a consequence of exploitative capitalist societies. According to Marx, population growth can be understood as a consequence of exploitative capitalist societies. इसी का मतलब है इंडस्ट्रियल सोसाइटीज। मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ इज अ फंक्शन ऑफ, ये मैथ्स हम लोग लिखते हैं ना, इज अ फंक्शन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। पॉपुलेशन ग्रोथ इज अ फंक्शन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। फिर जो मैंने फिर मैंने जो बात बताई थी कि व्हाट वन एक्यूमुलेट, क्या एक्यूमुलेट करते हैं अलग अलग लोग, रिच क्लास और इधर पुअर क्लास, इन्हीं को मैंने बोला हैव्स, दी हैव्स,
ये है दी हैव नॉट, हैव्स एंड हैव नॉट। सो रिच या हैव्स जिन्हें बोला है, एच है एच, ये क्या एक्युमुलेट करेंगे? मान लो अगर लैंडलॉर्ड है तो ये लैंडलॉर्ड क्या एक्युमुलेट करेगा भाई? लैंड। अगर इंडस्ट्रियलिस्ट है, अगर इंडस्ट्रियलिस्ट है तो क्या एक्युमुलेट करेगा? कैपिटल या प्रॉफिट, कैपिटल या प्रॉफिट्स। हैव नॉट क्या एक्युमुलेट करेगा? अगर लैंडलॉर्ड है तो हम इसके पैरेलल में बात कर रहे हैं, पुअर फार्मर्स। अगर इंडस्ट्रियलिस्ट है तो हम बात कर रहे हैं पुअर लेबर क्लास। ये लोग क्या एक्युमुलेट करेंगे? सिंपली दोनों का एक ही है, मोर एंड मोर पॉपुलेशन। मोर एंड मोर पॉपुलेशन, ज्यादा पॉपुलेशन हो भैया, वही तरीका ही है ज्यादा पैसे घर में लाने का, और कोई तरीका ही नहीं है। मोर हैंड्स टू वर्क, मोर हैंड्स टू वर्क। लिख लिया सबने? आज 2 थ्योरी करानी है हमें। ओके, डन डन, ठीक है ठीक है। सबको क्लास समझ में आ रही है ना? ज्योग्राफी ऑप्शनल इतना बुरा भी नहीं। सबको समझ में आ रहा है ना? काफी लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे, या फिर आप लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा, इस तरीके से नहीं समझा होगा। आई एम श्योर आपने मे भी चीजें पढ़ रखी हो कि हाँ ये थ्योरी है, ये थ्योरी है, बट इस तरीके से हो सकता है ना समझा। ठीक है, अब एक मैं फ्लो चार्ट बनाता हूँ, उसको जरा आप लोग बनाइए, वो देखिए कैसे लिंक किया है। और दोस्तों ये जो मैं फ्लो चार्ट बना रहा हूँ, इसका इस्तेमाल आप लोग जीएस के पेपर में भी कर सकते हो। इसको मैं बोलता हूँ विशियस साइकिल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, विशियस साइकिल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, ये मैं बोलता हूँ। तो इसको जीएस पेपर 1, 3 में भी इंक्लूड कर सकते हो। सुनो ध्यान से। जो ओके, अनुज अप्रिशिएट्स दिस कॉन्सेप्ट। चलो सही है। जो जो हैव है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास है, जो लैंडलॉर्ड है, और जो इधर पुअर फार्मर्स और पुअर लेबरर्स हैं, सो इनका एक्सप्लॉयटेशन होता है दोस्तों, इनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। एक्सप्लॉयटेशन देखिए हर किसी का होता है अलग अलग तरीके से, ये चीज समझिए। एक्सप्लॉयटेशन हर किसी का होता है अलग अलग तरीके से, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं ना, असली मार वो लोग खा जाते हैं। बाकी के लोग तो उसे अलग अलग तरीकों से टैकल कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके पास कुछ नहीं बचता है। सो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है जो, उसमें हम मान के चलते हैं इनकी जो सैलरी है वो रिड्यूस कर दी गई, क्योंकि ये सैलरी और वेजेस की हम लोग इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि मार्क्स ने जो बेसिकली थ्योरी अपनी ओरिजिनल दिया वो इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास का ही दिया। इंडस्ट्रियलिस्ट और लेबर क्लास के बीच की जो जंग है उसी को रख के किया है, इसीलिए हम लोग अपने शब्दों को भी उसी तरीके से रखेंगे। सो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वेजेस रिड्यूस हो रही हैं, जिसके कारण लोग पॉवर्टी में ढकेलते चले जा रहे हैं, पॉवर्टी में ढकेलते चले जा रहे हैं।
अब जब पॉवर्टी में ढकेलते जा रहे तो उनको सॉल्यूशन क्या दिख रहा है? इंक्रीज मोर हैंड्स, इंक्रीज मोर हैंड्स। इसका मतलब है इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ। उनको ये सॉल्यूशन नजर आया, लेकिन उनको ये नहीं पता है ऐसा करने से मार्केट में सुपरफ्लुअस लेबर बढ़ जाएगा, मोर सुपरफ्लुअस लेबर इन द मार्केट। मतलब कि वही कंपटीशन वाली बात, मतलब कि वही ज्यादा नंबर बढ़ गया मार्केट में, सप्लाई बढ़ गई, जिसके कारण फिर से एक्सप्लॉयटेशन होगा, फिर से वेजेस कम होंगी। तो ये एक विशियस साइकिल है दोस्तों, जो चलती रहेगी, मार्क्स ने समझाया। विशियस साइकिल है। ठीक है, आई थिंक लिख लिया होगा। ऑल राइट दोस्तों, जो माल्थस थे ना, माल्थस वो कैपिटलिस्ट क्लास को प्रमोट करते थे। आपने देखा ना, उन्होंने किस तरीके से गरीबों को उनकी गरीबी के लिए गरिया दिया, गलत बोल दिया। ये चीज आप लोगों ने अभी ऊपर देखा, उन्होंने बोला कि जो गरीब हैं, माल्थस ब्लेम द पुअर फॉर देयर पॉवर्टी। इन्होंने गरीबों को कहा वो गरीबी के लिए खुद ही जिम्मेदार है। सो इस चीज में क्या है, ही वॉज अ प्रो कैपिटलिस्ट। प्रो कैपिटलिस्ट मतलब वन हु प्रो कैपिटलिस्ट मतलब वन हु प्रमोट्स कैपिटलिज्म, वन हु प्रमोट्स कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म आई थिंक सब लोग जानते हो क्या होता है, पूंजीवाद। कि गवर्नमेंट का जोर ना रहे, प्राइवेट इंडस्ट्रीज फले फूले, ठीक, ढेर सारे लोग यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाएं। ये है कैपिटलिज्म की बात। ज्यादा प्रॉफिट ओरिएंटेड ही है, पब्लिक वेलफेयर का कुछ नहीं करना है, प्रॉफिट ओरिएंटेड। सो ही वाज अ प्रो कैपिटलिस्ट, माल्थस। ठीक है, तो माल्थस ने ये बोला। अब आप लोग देखिए, मार्क्स और माल्थस की विचारधारा कितनी डिफरेंट है, ये चीज समझिए जरा। इवैल्यूएशन लिखिए जरा, इवैल्यूएशन। इसमें एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये आप लोग लिखिए जरा। माल्थस सॉल्यूशन इज अ प्रॉब्लम फॉर मार्क्स। जबरदस्त चीज, ये आप लोग समझे कि नहीं? आप लोग ये लिखो और बताओ, ये चीज समझ में आया कि नहीं? Malthus solution is a problem for Marx। इसका ये मतलब है, माल्थस का सॉल्यूशन क्या है? माल्थस का सॉल्यूशन है कि कैपिटलिज्म को प्रमोट करो, गरीबी कम कर दो। कैपिटलिज्म को प्रमोट करो, गरीबी कम कर दो। यही तो इनका प्रॉब्लम है मार्क्स का। कैपिटलिज्म नहीं लाना है भैया, कैपिटलिज्म को नहीं लाना है, उसको कहाँ प्रमोट कर रहे हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो अगर हम लोग बोले कि जो मार्क्स हैं, मार्क्स, तो इन्होंने एक पॉजिटिव व्यू अपनाया। सो ही took a more positive view of man. He took a more positive view of man.
उन्होंने तो इंसान को मतलब जानवर की तरह समझ लिया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि बच्चे होना और सेक्स को केवल और केवल बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट पे जोड़ दिया था, सोशल सोशल इंस्टिंक्ट पे नहीं उन्होंने कुछ बोला था, जानवर की तरह एक कंपेयर कर दिया था, भूखा होगा और ये सब चीजें। ठीक है, ही टुक अ मोर, लेकिन इन्होंने ही टुक अ मोर पॉजिटिव व्यू ऑफ मैन, राइट। इन्होंने he believed he believed in the rights of labor, in the rights of labor, लेबर के अधिकारों की बात करी इन्होंने, लेबर के अधिकारों की बात करी, मतलब कि आप वेज ऐसे नहीं डिक्रीज कर सकते हो, वेज ऐसे डिक्रीज नहीं कर सकते हो आप, उन्हें हायर और फायर ऐसे ही नहीं कर सकते हो, हायर और फायर ऐसे ही नहीं कर सकते हो। ठीक। और अगर माल्थस की बात करी जाए दोस्तों, सो माल्थस ने जो पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट लिया, माल्थस के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो गलत है किसी भी कंट्री के लिए। माल्थस का यही सोचना था, क्योंकि फूड वगैरह की कमी हो जाएगी, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं इसको कम करो, नहीं तो नेचर कम कर देगी। तो उन्होंने नेगेटिव व्यू लिया इस चीज का, पॉपुलेशन ग्रोथ का। लेकिन मार्क्स ने ये चीज सही बोली कि पॉपुलेशन इज अ रिसोर्स, पॉपुलेशन इज अ रिसोर्स, इन्होंने इसको एज अ रिसोर्स के तौर पे देखा। एंड इफ ऑर्गेनाइज्ड properly, it can be a collective force, it can be a collective force, right। ये देखिए कितना अच्छी बात है। हाँ, ह्यूमन रिसोर्स का कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे, वेरी गुड। और इससे कनेक्ट कर दीजिए, भारत में क्या हो रहा है, भारत के पास भी तो पॉपुलेशन है, तो क्या मतलब हम लोग कुछ लोगों को बम से उड़ा दें, कुछ लोगों को इंजेक्शन लगा के मार दें, ऐसे तो नहीं कर सकते। तो पॉपुलेशन है तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो भाई, आप अपनी जो पॉपुलेशन है, एग्जैक्टली, वेरी गुड, स्किल इंडिया, हाँ वेरी गुड, डेमोग्राफिक डिविडेंड जोड़िए, ये सब कीवर्ड्स हैं, यहाँ लिख लो सब। स्किल प्रोवाइड करिए, स्किल इंडिया, यंग पॉपुलेशन है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसका आप यूटिलाइज करिए, राइट। ऐसे ही चाइना, चाइना ने करके दिखाया ना इस चीज को, ये कोई वो तो है नहीं कि हम गलत बोल रहे हैं, चाइना ने इस चीज को करके दिखाया है, सबके सामने रख दिया। तो जब चाइना कर सकता है तो व्हाई नॉट इंडिया। तो मार्क्स का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये अपने लिए फिट बैठता है। ठीक, सो ये बात हो गई। इन्होंने भी काफी चीजें गलत बोली थी। सो ऐसा करिए, सब लोग बुक निकाल लीजिए पहले, सब लोग बुक निकालिए। माजिद हुसैन, पेज नंबर 142, पेज नंबर 142। ठीक है, निकाल लिया किताब। ऑल राइट, ठीक। पेज नंबर 142, थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन में देखिए, अब जो हम मार्क करा रहे हैं वही अंडरलाइन करिए, ठीक है। ऐसे पढ़ने लगोगे तो इसमें बहुत कुछ है, तो लेकिन जो हम मार्क करा रहे हैं वो ध्यान देना। सेकंड पैरा देखिए, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, हम मना नहीं कर रहे, बट जो हम बता रहे हैं वो जरूर देखिएगा। सेकंड पैरा, द चाइनीज फिलोसफर कन्फ्यूशियस argued that a numerical balance be maintained between the population and environment। तो कन्फ्यूशियस आपने नाम सुना होगा इन जनाब का, चाइनीज फिलोसफर, बहुत इंपॉर्टेंट, इनके कोट्स किताबें भी हैं। इन्होंने बोला कि पॉपुलेशन और रिसोर्सेज के बीच में एक तरीके का बैलेंस होना जरूरी है। यही तो आगे जाके हम लोग ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ऑप्टिमम पॉपुलेशन, हमने अपने अनअकैडमी की क्लास में पढ़ाया था आप लोगों को।
ऑप्टिमम पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन और अंडर पॉपुलेशन वाला कॉन्सेप्ट। तो ये कन्फ्यूशियस ने उस टाइम पे ही बोल दिया था। तो इनफैक्ट ही वाज द फर्स्ट हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन लेवल। ये देखिए आ भी गया, आगे जाके आ भी गया। फिर इसके बाद ग्रीस में देखिए, ग्रीस में अर्लीस्ट थिंकर फेवर्ड द एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन। हिस्टोरिकल वाला जो कल हमने आप लोग को बताया था, ये वही घूम फिर के आ रहा है। लेकिन इनमें से कुछ थे, जैसे प्लाटो हो गया, he was a restrictionist who advocated an absolute limit on population, जो लिमिट चाह रहे थे कि पॉपुलेशन एक लिमिट से आगे ना बढ़े। इसके बाद देखिए, अर्ली रोम was characterized by a fertility cult, थर्ड पैरा, growth in population they believed was necessary for military and political expansion। ये हमने कल आप लोग को लिखाया भी था, कल आप लोग को ढेर सारे जो पॉइंट्स लिखा रहे थे उसमें लिखाया भी था। इसके बाद फोर्थ वाला पैरा, medieval period was the period of invasion, battle, war, which gave rise to the feeling among nations that population growth was necessary. Who will carry the weapons if men are lacking? स्टेटमेंट देखिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ग्लैडिएटर 300 ये जो मूवी है इन सब में यही है। Man was considered as the best wealth. Most orthodox thinkers in the 18th century were of the opinion that people and beast must be multiplied. People and beast must be multiplied. सेंटेंस देखिए जरा। इसके बाद आ जाइए माल्थुसियन थ्योरी पे। रॉबर्ट माल्थस थॉमस, इंग्लिश इकोनॉमिस्ट, डेमोग्राफर, एन एसे ऑफ प्रिंसिपल ऑन पॉपुलेशन 1798। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आइए 143। Population tends to increase faster than the means of subsistence. Fast increase in population absorbs all economic gains. Preventive and positive checks, what he termed as preventive and positive. He presented his theory in two axioms. Pehla axiom, food is necessary. Food production increases arithmetic rate. Axiom 2, passion between the sexes is necessary and will continue. ये वाली जो लाइन है इनकी, यही मैंने आप लोग को समझाई थी, जिन्होंने जो बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट लिया था, सोशल इंस्टिंक्ट नहीं लिया था। पैशन बिटवीन सेक्सेस इज नेसेसरी। ठीक, तो दस द पॉपुलेशन, हाँ ये ज्योमेट्रिक रेट 1 2 4 8 16, पॉपुलेशन इंक्रीज एट द ज्योमेट्रिक रेट। इसके बाद पॉपुलेशन डबल्स आफ्टर एवरी 25 ईयर्स, आफ्टर एवरी 25 ईयर्स। ये गलत हो गया था लेकिन इन्होंने बोला है। तो Malthus believed two characteristics essential for the sustenance of life: need for food, passion between sexes। ये इन्होंने दो बार बोली, दो चीजें बोली, फूड और सेक्स की बात। इसके बाद ठीक है, ये ग्राफ बता ही दिया हमने आप लोग को। पेज 144 सेकंड पैरा, पेज 144 सेकंड पैरा की थर्ड लाइन। While Malthus' positive checks included war, disease, poverty, especially lack of food, preventive checks included principally moral restraint or the postponement of marriage, and vice, in which he included adultery, birth control, abortion. समझ में आ गया? ठीक है, सबको मिल रहा है ना? Are you keeping pace with me? All good? ठीक, good. इसके बाद लास्ट में देखिए द मेन पॉइंट्स ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ माल्थुसियन थ्योरी। 1 2 3 के पहले वाला जो पॉइंट है, द मेन पॉइंट्स ऑफ क्रिटिसिज्म। पहला जो पॉइंट है उसका लास्ट लाइन देखिए, द डिजायर फॉर सेक्स इज अ बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट whereas the desire to have children is a social instinct। ठीक, ये हो गया। मतलब अगर ये लाइन पे थोड़ा और विचार किया जाए, द डिजायर फॉर सेक्स इज अ बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट वेयरएज द डिजायर टू हैव चिल्ड्रन इज अ सोशल इंस्टिंक्ट। इनके अकॉर्डिंग सेक्स से बस बच्चे ही बच्चे होने हैं, अदरवाइज सेक्स आप नहीं कर सकते हो। तो आज के टाइम पे अगर कंट्रीज देखें जो डेवलप कंट्रीज हैं, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ब्रिटेन, तो वहां के लोग तो मतलब नपुंसक टाइप के होने चाहिए। वहां उन लोग में पैशन ही नहीं होना चाहिए सेक्स का, अगर इनके अकॉर्डिंग बात करी जाए, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन कितनी ज्यादा कम है, तो और कम हो रही है। तो इसका ये मतलब थोड़े ना कि वहां के लोगों के पास कुछ फीलिंग्स नहीं होंगी, राइट? सो नॉर्वे और ये सब,
बहरहाल इसके बाद देखिए थर्ड वाला पॉइंट, द स्पैन ऑफ 25 years assumed by Malthus to allow population to double itself also does not seem to be anywhere near reality. डबलिंग टाइम सबके लिए अलग अलग है. एग्जाम्पल देखिए, it took about 32 years for the population of Bangladesh, Iran, Nigeria, Mexico to double itself, and over 300 years in United Kingdom, 350 years in Japan double होने के लिए. So you people can write these in your notes. Fourth point, Malthus overemphasized the positive checks. ये point मैंने बताया आपको, overemphasized the positive checks, contraceptive, family planning, इनका रोल जो है इसको नेग्लेक्ट कर दिया. ठीक, इसके बाद natural calamities have occurred in the developed countries also, like Australia, Iceland, Japan, US. So hence there was no causal relationship between positive checks and overpopulation. इसके बाद sixth point important है, Malthus has been severely criticized for ignoring the role of changing technology. Changing technology, green revolution मैंने आप लोग को बताया. ठीक, consequent transformation, socio-economic setup कैसे change होता रहेगा. Seventh, also failed to realize that the biological limitation that a population cannot grow beyond a limit, beyond a certain limit. सब इनके गलत होते हैं. तो ये सारी बातें इस तरीके से हो गई. इसके बाद एक कॉन्सेप्ट हम कल आपको बताएंगे, न्यू माल्थुसियन. बहरहाल उससे पहले मार्क्सियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन देखिए. कार्ल मार्क्स 1818 to 1883, क्रिएटिव थिंकर. According to him, second line, according to him, the essence of history is change in modes of production in any society. जो modes of production है सोसाइटी में किस तरीके से चेंज हो रहा है. स्टेज ऑफ हंटर एंड नोमैड्स, हंटर और नोमैड से सेटल्ड लिविंग इंसान ने की, मैनकाइंड टर्न टू द स्टेज ऑफ सेटल्ड लिविंग. ठीक है, इसके बाद किस तरीके से एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट आया, प्राइवेट एग्रीकल्चर. देन अर्बन कल्चर आया. ये पूरा इवोल्यूशन है. इनकी जो थ्योरी है किस तरीके से क्या बताती है, इवोल्यूशन, सोसाइटी के इवोल्यूशन के बारे में जो बताती है वो यहाँ पे इस पैरा में मेंशन किया गया है. जरा आप लोग देखिए लास्ट से सिक्स्थ लाइन, सब्सिक्वेंटली द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. इसी पैरा में लास्ट में देखिए, सब्सिक्वेंटली द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन गेव बर्थ टू कैपिटलिज्म एंड देयरबाय इमर्ज द क्लासेस ऑफ हैव्स एंड हैव्स नॉट्स. यही हम लोग ने बात करी थी. In Marxian thought, the division of people into classes has the effect of initiation of class struggle. Class struggle. In brief, there was a class of employees and another of the employed. एक employed है, एक employees है. In familiar Marx terminology, this would be called as exploiters versus exploited. Exploiters versus exploited. ठीक है? All good? सही है, सबको मिल रहा था. ऑल राइट, कूल, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट पेज पे आइए, पेज 146, सेकेंड पैरा, फोर्थ लाइन. सेकेंड पैरा, फोर्थ लाइन. द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द रिच लेड टू द प्रोसेस ऑफ कैपिटल एक्युमुलेशन. हमने ये आपको पढ़ाया. द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द रिच led to the process of capital accumulation. In consequence to this, the poor workers, labor class, try to accumulate labor, the only commodity they possess, through rapid population growth. यही आपके नोट्स में, यही आपके नोट्स में. Improvements in the technology of production. अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, इंप्रूवमेंट होता गया, तो क्या होगा, और लोग निकाले जाने लगेंगे, और बड़े पैमाने पे लोगों को इंडस्ट्री से निकाला जाने लगेगा. क्यों? क्योंकि अब वो मशीन काम करने लगी है. सो improvements in the technology of production and rapid growth of population among the poor workers led to surplus labor and unemployment. ठीक, ये हो गया, ये हो गया. अब देखिए जरा सेकेंड लास्ट पैरा, सेकेंड लास्ट पैरा, सेकेंड लास्ट पैरा की लास्ट सेकेंड लाइन. फॉर दिस रीजन
सेकेंड लास्ट पैरा जो वो है मार्क्स फर्दर एडवोकेटेड, उसी पैरा की लास्ट 2 लाइनें देखिए। फॉर दिस रीजन क्लास स्ट्रगल एंड पॉवर्टी आर सीन एज द मेन ड्राइविंग फोर्सेस ऑफ रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ अमंग पुअर वर्कर्स। सबको मिल गई ना? फॉर दिस रीजन class struggle and poverty are seen as the main driving forces of rapid population growing among poor workers. Marx, इसके बाद लास्ट पैरा, Marxian theory of population is based on as a reaction to the capitalist mode of production and governance. Marxian theory of population is based on a reaction to the capitalist mode of production. According to Marx, poverty and misery were not natural inevitabilities but unpleasant gifts of capitalism. शब्द देखिए कितना अच्छा लिखा है, शब्द देखिए कितना अच्छा लिखा है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, पॉवर्टी एंड माइजरी वर नॉट नेचुरल इनएविटेबिलिटीज बट अनप्लीजेंट गिफ्ट्स ऑफ कैपिटलिज्म। तो यहीं पे दोनों लोग की बातें आ गई, यहीं पे माल्थस और मार्क्स दोनों को ले लिया है एक साथ। नाउ डायरेक्टली जंप टू पेज नंबर 148। पेज नंबर 148, ये जो पैरा है वहां पे लास्ट लाइन देखिए, however been criticized on several counts। पहला क्रिटिसिज्म देखिए, अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज नॉट ड्यू टू लोअर वेजेस, अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो इनका तो यही मानना था कि जो ग्रोथ है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, वो कम वेजेस के कारण है, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण है, अंडर एम्प्लॉयमेंट के कारण है, बट मेनली ओइंग टू द एक्सटेंशन इन द मेडिकल फैसिलिटीज। बट इन्होंने इसको नहीं कंसिडर किया था कि मेडिकल फैसिलिटीज इंप्रूव हो रही हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज इंप्रूव हो रही हैं, राइट। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, देयर आर न्यूमरस सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो केवल वेज लेवल और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को इन्होंने ऐसे किया था कि केवल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो ये इनका गलत बात है। देयर आर न्यूमरस सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स व्हिच डिटरमाइन द वेज लेवल एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक, इसके बाद फोर्थ वाला, मार्क्स ओवर एम्फसाइज्ड एंड कंसिडर प्राइवेट प्रॉपर्टी एज द मेन कॉज ऑफ ऑल इविल्स। तो इन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट को कुछ काफी गलत बोला था, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी को ब्लेम नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो और भी ज्यादा किसी चीज के डेवलपमेंट के लिए, किसी इंसान के डेवलपमेंट के लिए हम लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी को कैसे दोष दे सकते हैं, राइट। सो अलग अलग लेवल है, सोशल नॉर्म, एजुकेशनल लेवल, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, एटीट्यूड टुवर्ड्स फैमिली, ये सारे इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स होते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के। केवल उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी से कह देना तो ये गलत होगा, ठीक। फिफ्थ पॉइंट, इनकी जो थ्योरी है, मार्क्स थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ मे बी रिलेवेंट टू द कैपिटलिस्ट सोसाइटीज, may be relevant to capitalist societies and in all probability would not operate in primitive hunting and food gathering societies। so जो ट्राइबल लोग हैं, तो जो कैपिटलिस्ट क्लास है, तो वहां कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, वो कंट्री, वहां पे तो एक हद तक लग सकती है इनकी थ्योरी। लेकिन जो ऐसे सोसाइटी हैं जो मिक्स उस पे काम कर रही है, या ट्राइबल सोसाइटी है, पिछड़ा सोसाइटी है, वहां पे इनकी थ्योरी लागू नहीं होती है। अब जो 6th और 7th पॉइंट है, वहां पे नाम आया स्पेंसर का, ड्यूमोंट का, ये कल हम बता देंगे आपको थोड़ा सा, ठीक है। that takes care of your 2 theories of population। all right, आज के लिए इतना ही। जितना पेज बताए हैं उनको आप रेफर करिएगा, देखिएगा कैसा क्या है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। चला जाए, चलिए, बाय 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 बाय।